पाकिस्तानी तालिबान, जिसे औपचारिक रूप से तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान कहा जाता है, टीटीपी अफगान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय विभिन्न इस्लामी सशस्त्र आतंकवादी समूहों का एक छत्र संगठन है। बैतुल्लाह महसूद द्वारा 2007 में गठित इसका वर्तमान नेता नूर वली महसूद है। पाकिस्तान में अधिकांश तालिबान समूह टीटीपी के तहत एकजुट होते हैं। टीटीपी के घोषित उद्देश्यों में पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ प्रतिरोध करना है। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तान सशस्त्र बलों और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। टीटीपी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के साथ आदिवासी बेल्ट पर निर्भर करता है, जहां से यह अपने सदस्यों को भर्ती करता है। राष्ट्रीय चुनावों से पहले उत्तरी पाकिस्तान में हिंसा बढ़ने के बीच एक हमले में कम से कम 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल जिले में एक पुलिस स्टेशन को भारी हथियारों से निशाना बनाया। मारे गए 10 लोगों के अलावा कम से कम 6 अन्य घायल हो गए। दिनांक 7 फरवरी 2024। स्थान बलूचिस्तान। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में 2 बम विस्फोटों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। बुधवार को हुए दोहरे विस्फोट चुनावों से एक दिन पहले हुए। हमलों में अशांत क्षेत्र में राजनीतिक दलों के चुनाव कार्यालयों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अचकजई ने बताया कि पहला विस्फोट, जिसमें 16 लोग मारे गए, अफगानिस्तान की सीमा के पास पिशिन जिले में स्वतंत्र चुनाव उम्मीदवार असफंदयार खान काकर के कार्यालय में हुआ। 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। उन्होंने बताया कि विस्फोट एक मोटरसाइकिल से जुड़े एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का परिणाम था। किला सैफुल्लाह में दूसरा विस्फोट जमीयत उलेमा इस्लाम (जेयूआई) के कार्यालय के पास हुआ, जो एक धार्मिक पार्टी है जो पहले भी हमलों का लक्ष्य रही है। उस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। दिनांक 26 मार्च 2024। स्थान तुर्बत। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान के एक नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, जिसमें कम से कम एक अर्धसैनिक सैनिक मारा गया, जबकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में सभी 5 हमलावरों को मार गिराया। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में तुर्बत अड्डे पर सोमवार को हुआ हमला पिछले सप्ताह में जातीय बलूच आतंकवादियों द्वारा किसी सैन्य अड्डे पर किया गया दूसरा हमला था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि अड्डे में घुसने की कोशिश करने वाले सभी 5 हमलावर मारे गए। सैन्य बयान में कहा गया कि एक अर्धसैनिक सैनिक भी मारा गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आतंकवादियों द्वारा पुलिस स्टेशनों, रेलवे लाइनों और राजमार्गों पर हमला किए जाने और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद कम से कम 73 लोग मारे गए, अधिकारियों ने सोमवार को बताया। संसाधन समृद्ध दक्षिण पश्चिमी प्रांत में चीन के नेतृत्व वाली प्रमुख परियोजनाओं जैसे कि बंदरगाह और सोने और तांबे की खदानों का घर, दशकों से चल रहे विद्रोह से लड़ने वाले जातीय आतंकवादियों द्वारा किए गए ये हमले वर्षों में सबसे व्यापक थे। आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा, ये हमले पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की एक सोची समझी योजना है। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि सबसे बड़े हमलों के बाद लड़ाई में 14 सैनिक और पुलिस तथा 21 आतंकवादी मारे गए, जिसमें एक प्रमुख राजमार्ग पर बसों और ट्रकों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने कहा कि 38 नागरिक भी मारे गए। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उनमें से 23 लोग सड़क किनारे हुए हमले में मारे गए, जब हथियारबंद लोगों ने यात्रियों की पहचान की जांच करने से पहले उनमें से कई को गोली मार दी और वाहनों को आग लगा दी। मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
लोगों को बसों से उतारकर उनके परिवारों के सामने मार दिया गया। प्रांतीय राजधानी को शेष पाकिस्तान से जोड़ने वाले रेल पुल पर विस्फोटों के बाद क्वेटा के साथ रेल यातायात को निलंबित कर दिया गया। रेलवे अधिकारी मोहम्मद काशिफ ने कहा कि आतंकवादियों ने पड़ोसी ईरान के लिए रेल लिंक पर भी हमला किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें रेलवे पुल पर हमले के स्थल के पास 6 अज्ञात शव मिले हैं। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में पुलिस और सुरक्षा स्टेशनों को भी निशाना बनाया, जो क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला है, जिसमें एक हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) सशस्त्र आतंकवादी समूह ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली, जिसे उन्होंने हरुफ या अंधेरा तूफान कहा। पत्रकारों को दिए गए एक बयान में उन्होंने पिछले दिन और हमलों का दावा किया, जिनकी अभी तक अधिकारियों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। समूह ने कहा कि ग्वादर के दक्षिणी बंदरगाह जिले की एक महिला सहित 4 आत्मघाती हमलावर बेला अर्धसैनिक अड्डे पर हमले में शामिल थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आत्मघाती विस्फोटों की पुष्टि नहीं की, लेकिन प्रांतीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बेस पर 3 लोग मारे गए हैं। BLA कई जातीय विद्रोही समूहों में सबसे बड़ा है, जो केंद्र सरकार से लड़ रहा है। उसका कहना है कि यह प्रांत में गैस और खनिज संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन करता है, जहां गरीबी व्याप्त है। यह चीन को बाहर निकालना और बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। डेट 11 अक्टूबर 2024। प्लेस बालोचिस्तान। दुकी जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर एक निजी कंपनी के खदान क्षेत्र में हुए घातक आतंकवादी हमले में 3 अफगान नागरिकों सहित कम से कम 21 कोयला खनिक मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने रॉकेट दागे, हथगोले फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें मजदूर मारे गए और कम से कम 10 खदानें, खनन उपकरण और मशीनरी नष्ट हो गईं। SSP असीम शफी ने कहा, वे करीब 35 से 40 की संख्या में थे। उन्होंने पहले कोयला खनिकों के मिट्टी के घरों पर रॉकेट दागे और हथगोले फेंके और बाद में भारी गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि रात भर चला हमला 1 घंटे तक जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि निजी सुरक्षा गार्डों ने कुछ समय तक प्रतिरोध किया, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उन पर काबू पा लिया। आतंकवादियों ने खदानों और मशीनरी को नष्ट करने के लिए रॉकेट दागे और हथगोले फेंके। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कुछ खनिकों को उनके कमरों के अंदर मार डाला, जबकि अन्य को गोली मारने से पहले उनके क्वार्टर के बाहर लाइन में खड़ा किया गया था। दुकी SHO हुमायूं खान नासर ने कहा, कम से कम 10 खदानें पूरी तरह से नष्ट हो गईं क्योंकि उनमें आग लग गई थी। उन्होंने कहा कि खनन उपकरण और मशीनरी भी जलकर खाक हो गई। हमले के दौरान कुछ अन्य बचे लोगों के साथ छिपने वाले उपठेकेदार हफीजुल्लाह ने दावा किया कि आतंकवादियों ने खनिकों को खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने कहा कि खनिकों ने खदान में काम बंद करने की उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। डेट 21 नवंबर 2024। प्लेस खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में शिया मुसलमानों को ले जा रहे वाहनों के एक बड़े काफिले पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 54 लोग मारे गए और 86 अन्य घायल हो गए। यह हमला हाल के वर्षों में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सांप्रदायिक हिंसा की सबसे घातक घटनाओं में से एक था। इस हमले को पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकवादी हमला बताया था। 4 बंदूकधारी एक वाहन से निकले और एक सुदूर राजमार्ग पर पाराचिनार से पेशावर जा रहे शिया मुसलमानों से भरे 200 से अधिक वाहनों के काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। बंदूकधारियों ने शुरू में पुलिस एस्कॉर्ट वाहनों को निशाना बनाया, जिन्हें सड़कों पर सांप्रदायिक हिंसा की पूर्व घटनाओं के कारण काफिले की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने यात्रियों पर गोलीबारी की। कथित तौर पर अन्य हमलावरों ने पास के खेतों से गोलीबारी की।
हमला लगभग 40 मिनट तक चला।